नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चार सीकर कोचिंग क्लासेस ऑनलाइन पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मैथ्स के टॉपिक की। आज जिस टॉपिक को हम पढ़ेंगे बगैर सूत्रों के एक बेसिक कॉन्सेप्ट अपनाएंगे। सूत्र हमने पहले काफ़ी पढ़े हैं, लेकिन आज जिसकी शुरुआत करेंगे वो बगैर सूत्रों करेंगे। तो इसके लिए हम बात करने जा रहे हैं ब्याज की। किसकी शुरुआत करने जा रहे हैं? ब्याज की, यानी जो इंटरेस्ट है। इसे पहले देखना चाहें तो सीधा सा एक कॉन्सेप्ट की हम बात करें किसकी, ये जो साइन है वो किसका है? परसेंटेज का। हमें इसके लिए दो काम करने हैं, एक बार इसको हटाना है और एक बार इसको लगाना है। अब हटाने के लिए क्या करेंगे और लगाने के लिए क्या करेंगे? देखो, प्रतिशत हटाना है, इसके लिए एक जनरली हम काम में लेते हैं कि कोई भी यदि काम हो आधा हो तो हम कहते हैं 50% है। काम आधा हो तो क्या है? 50% है। तो हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है कि एक बार तो यहां से यहां पहुंचना है और एक बार यहां से यहां पहुंचना है। तो यहां से यहां पहुंचने के लिए क्या करना है और यहां से यहां पहुंचने के लिए क्या करना है? तो इसके लिए क्या किया जाए? जो परसेंटेज होता है वो किस पे बेस होता है? 100 बेस। यानी जो भी गणना करनी होती है वो हमें 100 पे करनी होती है। गणना करनी होती है वो किस पे करनी होती है? 100 पे। गणना जो 100 पे करनी होती है, इसके लिए हमें क्या करना है कि 1/2 है उसको जब मैं इंटू कर दूं किससे? 100 से। 1/2 को इंटू किससे कर दूं? 100 से। जब इंटू करूंगा तो किस में बदल जाएगा? परसेंटेज में। और वो साथ में जो चिन्ह है वो किसका लगाएंगे? परसेंटेज का। यानी प्रतिशत में बदलने के लिए हमने गुणा किया है किससे? 100 से। तो प्रतिशत जब हमें हटाना है तब भाग लगाएंगे किसका? 100 का। यानी पीछे वापस आने के लिए क्या लगा देंगे? भाग। सिर्फ हमें इतना ही काम करना है कि प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग लगाना है और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करना है? गुणा करना है। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी? ब्याज की। देखो, ब्याज में एक तो होता है हमारे पास प्रिंसिपल यानी कौन? मूलधन। दूसरा हमारे पास होता है कौन? समय। तीसरा जो हमारे पास होता है वो कौन होता है? दर, यानी जो रेट है। ये किस में होती है? प्रतिशत में। और इसके बाद हमारे पास होता है ब्याज, जो इंटरेस्ट है। और लास्ट में होता है जो अमाउंट, यानी आपका कौन है? मिश्र धन है। लास्ट में जो अमाउंट कौन होता है? मिश्र धन है। अब देखो, सबसे पहले हम बात करें किसकी? मूलधन की। सबसे पहले बात करें किसकी? मूलधन की। मूलधन की जब हम बात करें तो जो राशि या तो कह सकते हैं उधार ली गई हो या दी गई हो, या हम कह सकते हैं निवेश राशि हो, या क्या हो? निवेश राशि हो। अब देखो, हम बात करें किस समय की। समय की जब बात करें तो जितने समय के लिए उधार दी या ली गई है, या तो दी गई है या ली गई है, तो वो किसका काम करेगा? समय का करेगा। अब देखो, समय में हमारे पास सबसे पहले, जैसे मैं आपको कहूं 21 जून 2009 है, 21 जून 2009 था। इसके बाद हम जब बात करें कि हमने जब जमा करवाई है 22 जुलाई 2011 को जब जमा करवाई है, तो ऐसी स्थिति में क्या काम करना है कि इन दोनों दिनों में से दिन क्या शामिल करना है? एक करना है, चाहे तो फर्स्ट वाला चाहे लास्ट वाला। तो सबसे पहला क्या था कि दोनों दिनों में से दिन शामिल क्या करना है? एक करना है। और इन दिनों को वर्ष में बदलने के लिए भाग किसका लगाना है? 365 का। भाग किसका लगाना है? 365 का। अगर ये महीनों में दिया गया हो, किस में दिया गया हो? महीनों में दिया गया हो, तो महीनों को वर्ष में बदलने के लिए भाग किसका लगाना है? 12 का। और जब वर्ष में दिया गया हो तब हमें कोई चेंज नहीं करना है। लेकिन चेंज कब करना है? दर के आधार पे करना है। अगर दर वार्षिक दी गई हो तब तो हमें वर्ष में ही रखना है, अगर मासिक दी गई हो तो उसे चेंज करना है। बात करें किसकी? ब्याज की। ब्याज जो इंटरेस्ट है वो है क्या कि ये जो रेट यानी दर, जनरल हम कह सकते हैं भाव, और यहां ये कौन है? समय। कि जिस भाव से जितने समय का जो हमने किराया दिया है, हम कह सकते हैं कि दर गुणा क्या? समय।
दर गुणा क्या, समय, या यूं याद रख लो कि भाव। कि अब बात करें किसकी, अमाउंट की। तो अमाउंट की जब बात करें तो हमारे पास प्रिंसिपल होगा और इंटरेस्ट होगा। प्रिंसिपल होगा और कौन होगा, इंटरेस्ट होगा। देखो इसी के साथ फॉर्मूले यूज करते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, सरल ब्याज होता है, वो होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर, अपोन में काम में लेते हैं 100। लेकिन वो सिर्फ तभी लागू होगा जब दर किस में दी गई हो, परसेंट में दी गई हो। लेकिन जब प्रति रुपए दी गई हो तो हम फॉर्मूले यूज न करके सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट से ही हम हल करेंगे इनको। क्योंकि जनरली मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं कि मैं आपको कहूं 12,000 रुपए की धनराशि पर, 12,000 रुपए की धनराशि पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज क्या होगा यदि समय, यदि समय। अब समय में क्या क्या दे सकता है, पहला हमें क्या दे, जब समय 1 वर्ष हो। दूसरा हमें कह सकता है जब समय 2 वर्ष हो। तीसरा हमें कह सकता है जब समय 2 सही 1/2 वर्ष हो। तीसरा हमें कह सकता है जब समय, या इसी को कहे 2 वर्ष 6 माह हो, 2 वर्ष क्या हो, 6 माह हो। फिर इसी को हमें कहे जब समय 1 वर्ष 146 दिन हो, 1 वर्ष और क्या हो, 146 दिन हो। अब देखो जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन दिए गए, या तो समय किस में दिया होगा, वर्ष में दिया होगा, या किसी भिन्न में दिया होगा, या हमें महीनों में दिया होगा, या हमें दिनों में दिया होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या काम करना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ प्रतिशत हटाना है। सिर्फ और सिर्फ क्या हटाना है, प्रतिशत हटाना है। तो प्रतिशत जब हटाना है, 10 का यदि हम प्रतिशत हटाएं तो जहां भी आपको यह चिन्ह दिखाई दे वहां आपको क्या काम करना है कि जहां भी प्रतिशत का चिन्ह है उसका मतलब क्या है, 1/100 है। तो आप लोग क्या करोगे, 10 × 1/100 आ गया अपने पास क्या, 1/10। यहां आने के बाद एक तो इनमें से मूलधन है और एक इनमें से ब्याज है। तो ये नीचे वाला तो हमारे पास क्या है, मूलधन है, प्रिंसिपल है, और ऊपर वाला क्या है, ब्याज है। लेकिन ये ब्याज सिर्फ 1 ही वर्ष का है। अनुपात है किसका, मूलधन का और ब्याज का। अब देखो यहां जो हमारे पास मूलधन है उसका जो अनुपात है वो तो हमारे पास कितना है, 10 है, और जो मूलधन है वो हमारे पास कितना है, 12,000 है। तो ये जो मूलधन हमें यूनिट में है वो कितना है, 10 है। इसका जो मान है वो हमारे पास कितना है, 12,000 है। तो 1 अनुपात का यानी 1 यूनिट की जो वैल्यू निकालोगे वो हमारे पास क्या आएगी कि 12,000 अपॉन क्या करोगे, 10, तो कितना आ गया, 1200। यानी जो 1 यूनिट इक्वल टू क्या है, 1200 है। तो यहां से हम बात करें कि एक जो अनुपात है उसका मान हमें जो मिल गया वो कितना मिल गया, 1200। इसी के साथ हमने बात की थी कि जो ब्याज है, इंटरेस्ट जो है, क्या कह सकते हैं, मजा। मजा किसके पीछे, भाव के पीछे, यानी दर गुणा समय। तो हमें सिर्फ ये याद रखना है कि दर गुणा समय। तो यहां जो हमारे पास है ब्याज का जो अनुपात है वो कितना है, 1 आया। ब्याज का अनुपात है वो कितना है, 1 आया है। और यहां जो समय वो कितने वर्ष है, 1 वर्ष। और इस 1 का जो मान है हमारे पास कितना है, 1200 है। तो 1 का मान यदि हमारे पास कितना है, 1200 है, और हमें कितने वर्षों का मान चाहिए, 1 वर्ष का, तो गुणा किससे कर दूं, 1 से। कितने रुपए हो गए,
1200 रुपए। कितने रुपए हो गए? 1200। फिर हम बात करें कितने वर्षों की? 2 वर्षों की। तो समय से हमें गुणा करना है। समय तो कितने वर्ष है? 2 वर्ष। हमें कितने अनुपातों का मान चाहिए? इस एक अनुपात का। एक अनुपात का मान कितना है? 1200। तो इसको गुणा किससे कर दूं? 1200 से। तो कितना हो गया? 2400 रुपए। फिर हम बात करें 2 सही 1/2 वर्ष, या हमें कह सकता है 2 वर्ष और कितने माह? 6 माह है। तो देखो, अगर हमें महीने में जब दिया गया है तब हमें क्या काम करना है कि 2 वर्ष अपने पास है कंप्लीट, प्लस कर दो। जो 6 माह है, अभी फर्स्ट में हमने बात की थी माह को वर्ष में बदलने के लिए डिवाइड किससे करोगे? 12 से। तो 6 अपॉन क्या हो गया? 12। तो 1 अपॉन क्या हो गया? 2। इसको किस में चेंज करोगे? सिंपल फ्रैक्शन में, साधारण भिन्न में। 2 को 2 से इंटू करोगे 4 प्लस 1 क्या हो गया? 5 बाई क्या है? 2 इंटू 1 जो रेशियो है उसकी जो वैल्यू है अपने पास वो क्या है? 1200 है। तो इसको गुणा किससे कर दूं? 1200 से। यहां कितने? 600। और 600 गुणा किससे कर दूं? 5 से। तो कितना आ गया अपने पास से? 3000 रुपए। तो ये कितने वर्ष का ब्याज आएगा? 2 वर्ष और 6 माह का। लास्ट में हमें दिया गया है 1 वर्ष और 146 दिन। तो यहां से जब हम बात करें तो अपने पास है 1 वर्ष तो कंप्लीट है, 146 जो दिन है उसको वर्ष में बदलने के लिए, दिनों को वर्ष में बदलने के लिए हमने बात की थी कि भाग किसका लगाओगे? 365 का। कि जो भी हमें दिन दिए होंगे वो मल्टीपल होंगे किसके? 73 के, यानी 73 के गुणज होंगे। यहां तो कितनी बार? 2 बार। और यहां कितनी बार? 5 बार। तो 1 प्लस 2 अपॉन क्या है? 5। सिंपल फ्रैक्शन में जब चेंज करोगे 5 इंटू 1, 5 प्लस 2 7 बाई क्या है? 5। और 1 रेशियो इक्वल टू क्या था? 1200 इंटू कर दो, डिवाइड करोगे किससे? 5 से। या तो क्या? 240, यानी कितना मिलेगा हमें? 240। अब 240 को इंटू किससे करोगे? 7 से। 24 को जब 7 से इंटू करोगे तो कितना? 168। और साथ में क्या है? 0। तो 1 वर्ष और 146 दिन का जो ब्याज होगा वो अपने पास क्या होगा? 1680 रुपए। यानी हमें जो सिर्फ इतना ही काम करना है कि ब्याज बराबर होता है दर गुणा समय, और सिर्फ हमें प्रतिशत हटाना है। प्रतिशत हटाने के बाद नीचे वाला जो होगा वो मूलधन होगा, ऊपर वाला जो अनुपात होगा वो किसका होगा? ब्याज का। लेकिन होगा सिर्फ कितने वर्ष का? 1 वर्ष का। अब जो क्वेश्चन में गिवन, हमें जो क्वेश्चन में दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। हमें जो क्वेश्चन में दिया गया है 12,000 रुपए की धनराशि, इसका मतलब ये हमारे पास कौन है? प्रिंसिपल है, यानी कौन है? मूलधन है। और इसका जो रेशियो वो हमारे पास क्या है? 10 है। 10 रेशियो की वैल्यू है तो 1 रेशियो यानी 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी, यहां जो है हमारे पास 1 यूनिट है, और 1 यूनिट इक्वल टू क्या है? 1200 है। यानी 1 अनुपात का मान मिल गया हमें कितना? 1200। अगर समय 1 वर्ष है तो 1 से इंटू कर देंगे, 2 वर्ष है तो इंटू किससे कर देंगे? 2 से। अगर भिन्न है तो भिन्न वाले से इंटू कर देंगे, अगर माह है तो पहले किस में चेंज कर देंगे? वर्ष में, और उसके बाद क्या कर देंगे? इंटू कर देंगे। यानी जो क्वेश्चन में दिया गया उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। सिर्फ और सिर्फ क्या हटाना है? परसेंटेज हटाना है। अब देखो, इसी के अकॉर्डिंग अगर एक क्वेश्चन हम सीधा लें कि हमें जो प्रिंसिपल है वो गिवन है, मैं आपको कहूं 1500 रुपए। जो रेट है यानी दर है वो हमारे पास क्या है? 25%। और जो समय दे रखा है हमें दे रखा है 2 वर्ष दे रखा है। समय दे रखा है वो कितने वर्ष दे रखा है? 2 वर्ष। यानी जो दिया होगा सिर्फ समय वाला 1 दिया होगा। अब यहां से जब हमें परसेंटेज यानी दर दी गई है, उतना ही क्वेश्चन आसान है। तो यहां से जब परसेंट हमें हटाना है तो 25 इंटू प्रतिशत जब हटाओगे
तो गुणा किससे करोगे 1/100 से। 25 से डिवाइड करोगे तो यहाँ कितना आ गया 4। अब नीचे वाला हमारे पास यानी जो फ्रैक्शन मिली है वो हमें 1 क्या मिली है 4 मिली है। इसमें ऊपर वाला जो रेशियो वो किसका है इंटरेस्ट यानी ब्याज का, जो सिर्फ कितने वर्ष का है 1 ही वर्ष का है। और नीचे वाला है जो क्या है हमारे पास मूलधन है यानी प्रिंसिपल है। अब जो गिवन है हमारे पास यानी दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है मूलधन दिया हुआ है। यानी यहां जो हमारे पास यूनिट है यानी 4 यूनिट इक्वल टू क्या है 100 है। अब हम बात करें किसकी 1 यूनिट की, तो 1 यूनिट की जब वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो डिवाइड किससे कर दोगे 4 से। अब समय क्या है 2 वर्ष, तो इंटू किससे कर दो 2 से। 2 से इंटू करोगे यहाँ 2 और यहाँ कितना आ गया 750। तो जो 2 वर्ष का जो ब्याज होगा वो हमारे पास कितने रुपए होगा 750। तो यहां से हमने बात की है किसकी ब्याज की। अब हमें ब्याज वगैरह दिया गया और हमें क्या पूछ ले प्रिंसिपल पूछ ले यानी मूलधन पूछ ले, बात करें उसकी। अब देखो इसी के साथ हमें क्वेश्चन दिया गया हो, आपको कहा जाए कि प्रिंसिपल हमें ज्ञात करना है और जो रेट दे रखी है वो हमें दे रखी है 16 सही 2/3%। और जो टाइम दे रखा है समय वो दे रखा है हमें 3 वर्ष। समय दे रखा है वो कितना दे रखा है 3 वर्ष दे रखा है। और जो इंटरेस्ट हमें जो दे रखा है वो दे रखा है हमें 240 रुपए। इंटरेस्ट दे रखा है वो कितना दे रखा है 240। अब देखो यहां से हमें सिर्फ और सिर्फ किसको काम में लेना है दर वाले को काम में लेना है। जब हमें 16 सही 2/3% दिया गया है, अगर हमें डायरेक्ट याद है तो 1/6 रख देंगे, वरना इसको पहले किस में चेंज करोगे सिंपल फ्रैक्शन में। जब 16 को गुणा 3 से करोगे तो कितना 48 और 2 प्लस करोगे तो कितना 50 अपॉन क्या है 3। और जब प्रतिशत हटाओगे तो इंटू करोगे 1/100 से, यहाँ तो क्या मिल गया 2 यानी 1 क्या आ गया 6। 1/6 है, उनमें ऊपर वाला जो रेशियो है वो तो किसका है ब्याज का, जो सिर्फ कितने वर्ष का है 1 ही वर्ष का है। लेकिन नीचे वाला किसका रेशियो है मूलधन का। अब जो दिया हुआ है हमें यहां से क्या दिया हुआ है ब्याज दिया गया है। क्या दिया गया है ब्याज, लेकिन वो दिया हुआ कितने वर्षों का है 3 वर्षों का दिया गया। मैंने आपको कहा था कि ब्याज इक्वल टू क्या होगा दर इंटू क्या होगा समय होगा। दर इंटू क्या होगा समय। जो दर वाला रेशियो वो तो अपने पास कितना मिला है 1 और समय जो हमारे पास वो कितना है 3। तो यहां से जो ब्याज है वो अपने पास उसका यूनिट कितने आ गई 3 आ गई। यानी 3 यूनिट की जो वैल्यू है वो अपने पास कितनी है 240 है। 1 यूनिट इक्वल टू क्या होगा अपोन क्या कर दूं 3 8 और साथ में क्या है 0 यानी 1 यूनिट इक्वल टू क्या है 80। हमें क्या चाहिए प्रिंसिपल चाहिए। अब प्रिंसिपल यानी मूलधन का जो अनुपात है वो कितना है 6 है और हमारे पास जो वैल्यू मिली है वो कितने अनुपातों की मिली है 1 अनुपात की। तो प्रिंसिपल इक्वल टू क्या होगा 6 गुणा क्या कर दोगे 80। 8 को गुणा किससे करोगे 6 से तो कितना 48 और साथ में क्या है 0 यानी वो मूलधन क्या आ जाएगा 480 रुपए आ जाएगा। तो यहां से हमें क्या पूछ लिया मूलधन पूछ लिया। क्या दिया हुआ था ब्याज दिया हुआ था। इसी के साथ हमें मूलधन दे सकता है समय दे सकता है और ब्याज दे सकता है। क्या पूछ सकता है दर पूछ सकता है या हमें पूछ सकता है क्या समय। तो इसी ब्याज वाले की एक की और बात करें। अब देखो इसी के साथ यदि हमें क्वेश्चन दिया गया हो, हमें कहा गया हो कि प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है यानी मूलधन तो हमें ज्ञात करना है। जो दर दी गई है वो हमें दी गई है कितने परसेंट 12 से ही 1/2%। और जो समय दिया गया वो हमें दिया गया क्या 1 वर्ष दिया गया। और जो ब्याज हमें दिया गया है इंटरेस्ट जो है हमारे पास
वो है हमारे पास कितना 120 रुपए। सेम जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसी के अकॉर्डिंग। अब यदि हमें दर दी गई है 12 सही 1/2%, इसको पहले किस में चेंज करोगे, सिंपल फ्रैक्शन में जब चेंज करोगे, सिंपल फ्रैक्शन में जब चेंज करोगे तो ये अपने पास कितना आएगा 24 अरे कितना 25 अपॉन कौन है 2, और परसेंट हटाओगे तो 1/100, डिवाइड किससे करोगे 25 से तो क्या 4, यानी 1 क्या मिल गया हमें 8। 1/8 है, उसमें नीचे वाला जो रेशियो वो तो प्रिंसिपल का है, ऊपर वाला वो किसका है इंटरेस्ट का, लेकिन 1 ईयर यानी 1 ही साल का है। अब यहां जो बात कर रहा है वो सिर्फ कितने साल की बात कर रहा है 1 साल की, लेकिन हमने बात की थी कि ब्याज इक्वल टू क्या होता है दर गुणा समय, यानी जो रेट है दर वाला जो रेशियो वो अपने पास कितना है 1 इंटू समय क्या है 1 है, तो कितने अनुपातों का मान है 1 अनुपात का। इस 1 अनुपात का जो मान है हमारे पास वो कितना है 120, यानी यहां ब्याज है वो कितना है 1, और जो हमें गिवन दिया हुआ है ब्याज वो भी कितना है 120 है। 1 अनुपात का मान कितना आ गया 120, हमें कितने अनुपातों का मान चाहिए 8 का, तो 8 गुणा क्या कर दूं 120, 12 को इंटू किससे करोगे 8 से, 12 8 कितना 96, और साथ में क्या है 0, यानी कितने रुपए 960 रुपए। तो ये क्या था अपना मूलधन था। आगे हम बात करेंगे किसकी दर की या समय की।